गोजरांवाला में एक बाप अपने बेटे के रोजगार के लिए परेशान रहता था। बेटे ने कहीं टिककर नौकरी नहीं की और न ही किसी कारोबार में दिलचस्पी ली। बाप ने बेटे की शादी करा दी और इस उम्मीद पर कि जिम्मेदारियों का बोझ पड़ने से शायद उसकी मनमानी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आकिब की बीवी हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी और अपने शौहर को जगाने की कोशिश कर रही थी। शौहर इधर उधर करवटें लेता हुआ नाराजगी का इजहार कर रहा था। आकिब उठ जाएं, काम पर नहीं जाना क्या? 8 बज रहे हैं, कब से चाय लेके खड़ी हूँ। हाँ अभी उठता हूँ, चाय रख दो वहाँ पर। नहीं, आप फिर सो जाएंगे। बाबा बहुत नाराज हो रहे हैं कि आकिब उठाए कि नहीं। उठ जाएं आप। चला जाऊंगा मैं काम पर, वहाँ पर रख दो ये चाय। कल भी आप लेट हो गए थे और आज भी आप लेट हो गए हैं। क्या काम नहीं करना आपको? उठ जाएं जल्दी। अपना लेक्चर बंद करो यार, जाओ यहाँ से, दरवाजा भी बंद कर देना। अरे क्या हुआ बहू? बाबा वो बोल रही है कि वो देर से जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश किया उनको उठाने की। अरे ये तो निकम्मा है एक नंबर का, हर 2 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। अल्लाह ही रहम करे इस पर। अरे ओ आकिब उठ जा हडराम, वरना इस नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। मैं पंखा ही बंद कर देता हूँ, सो अब आराम से। बाप पंखा बंद करके चला गया, तब बेटा मुंह बिसोरता हुआ उठ बैठा। चेहरे पे नागवारी के तासुरात थे। यार ये लोग क्या चीज है, सोने भी नहीं देते यार आराम से। मरियम, मरियम। जी जी आई। मरियम उठ गया हूं मैं। थानेदारान अब तो खुश होना तुम लोग। और ये फैन तो ऑन कर दो, किसने बंद कर दिया? बीवी ने आकर पंखा खोल दिया। आप तैयार हो रहे हैं, 9 बज गए हैं। आपने तो कहा था अभी कि 8 बज रहे हैं। तो उस वक्त 8 ही बज रहे थे। अच्छा चलो मरियम तुम चाय लाओ, बस मैं भी 1 मिनट में तैयार होता हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे चाय लाए, वो रखी हुई आप पी लें। अच्छा चलो मैं चाय पी लेता हूँ, 1 मिनट में बस मैं रेडी होता हूँ नहाकर। जल्दी से तैयार हो जाएं। आकिब की बीवी चाय बनाने चली गई और शौहर बिस्तर पर बैठे बैठे मोबाइल में मसरूफ हो गया। आकिब काफी देर तक मोबाइल से खेलता रहा और फिर उसे याद आया कि चाय भी रखी हुई है। जब उसने बिस्तर से उतरकर चाय की प्याली होंठों से लगाई तो चाय ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि वो पूरे 2 घंटे तक मोबाइल पर खेल रहा था। उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो हैरान रह गया। चाय तो ठंडी हो गई यार। अरे 10 बज गए, अभी बीवी चाय रख कर गई थी, वो ठंडी हो गई। खैर अब तो जाना बेकार है यार, एक काम करते हैं, सो ही जाते हैं, कल ही चले जाएंगे। सो जाते हैं यार, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, छुट्टी भी तो कर सकता है इंसान। और वैसे भी आकिब के लिए क्या नौकरियां कम है? आकिब खुद कलामी करता हुआ दोबारा बिस्तर पर गिर गया, लेकिन बेचैन था। आकिब ने सोफे का एक कुशन भी उठा लिया और उसे बगल में दाब कर खर्राटे लेने लगा। आकिब काफी देर से गहरी नींद सो रहा था। दोपहर हो चुकी थी कि आकिब का बाप अपनी बहू को आवाज देता हुआ बेटे के कमरे में झांकने लगा। बहू, अरे बेटा खाना। अरे ये कामचोर अभी तक गए नहीं काम पे। अरे आके उठ, 2 बज रहे हैं और ये लाट साहब अभी तक पड़े सो रहे हैं। कुछ शर्म गैरत है तेरे अंदर या नहीं? क्या हो गया अब्बू जी? अरे अब्बू के बच्चे मुझसे पूछ रहा है क्या हो गया। तेरे अंदर कोई शर्म गैरत है या नहीं? किसी की बेटी को ब्याह के लेकर आया है, शौहर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं तेरे अंदर? और काम पर क्यों नहीं गया, कामचोर कहीं का? बाबा मैंने इनको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये फिर सो गए। अब्बा जी वो आंख लग गई थी मेरी, कल से पर मैं रेगुलर काम पे जाऊंगा। अरे भाड़ में गया तू और तेरा काम। बहू बेटा मेरा खाना कमरे में ही लगा। मुझे भी दे देना खाना, बहुत भूख लग रही है। कमाल है, तुमने कौन से पहाड़ तोड़ लिए जो तुम्हें भूख लग गई? खाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम खाओगे कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि खाना खाने के लिए नवाला तोड़ना पड़ता है और फिर उसको मुंह तक लेके जाना होता है। तो क्या मेरा शौहर ये काम कर लेगा? हाँ कर लूंगा, और ज्यादा दिमाग मत खाओ।
और सुनो, मुझे यहीं पर खाना ला देना, वहां पे अब्बा जी के सामने तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा मुझसे। आकिब की सुस्ती और काहिली रंग ले आई और उसे तीसरी नौकरी से भी निकाल दिया गया। आकिब का बाप एक शरीफ आदमी था, लोग उसकी इज्जत करते थे, मरता क्या न करता। बेटे को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां फैक्ट्री के मालिक से उसकी अच्छी सलाम दुआ थी। शब्बीर ने देखा कि आकिब और उसका बाप एक फैक्ट्री में दाखिल हुए और फैक्ट्री मालिक के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, ये नजम साहब हैं अंदर? अच्छा शुक्र। आकिब का बाप जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सेठ नजम कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे अंकल, आप कैसे हैं आप? आए बैठे। कैसा आना हुआ अंकल आपका? हाँ बस वो कुछ काम था, आपका ख्याल आया तो मैं आपके पास चला आया। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे वालिद के पुराने दोस्त हैं, बताएं क्या काम था। ये बेटा है आपका? जी जी, ये मेरा बेटा है आकिब। आपकी उम्र का ही है ये। माशाल्लाह। क्या करते हैं आकिब आप? ये नौकरियां। नौकरियां? अच्छा अंकल, आप चाय तो पियेंगे? 3 कप चाय ले हैं, बहुत अच्छी सी। जी, दरअसल अब्बू ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर मैं जॉब कर रहा था वो जॉब मेरे लायक ही नहीं थी, इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। अब्बू ये समझते हैं कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता। अब देखें ज़रा, अगर मैं जॉब नहीं करना चाहता होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता। अरे अंकल माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, आप हुक्म कीजिए। क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब, ये पूरी फैक्ट्री है, अब आप देख लें। आपके अब्बू की हमारे घर में बहुत इज्जत है। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपकी फैक्ट्री में तो वॉशिंग मशीन्स और मोटर्स वगैरह का काम होता है ना? जी अंकल, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। आकिब, आप मोटर का काम जानते हैं? हाँ हाँ, ये काम का तो ये एक्सपर्ट है। बताओ आगे। जी जी, मैं कर लेता हूँ। लीजिए, चाय भी आ गई है, आप लोग चाय पिए। मैं बाहर फोन कर देता हूँ, मेरा मैनेजर का बाहर रूम है, वो इसको काम समझा देगा। ठीक है आकिब? जी। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आकिब को वॉशिंग फैक्ट्री में मुलाजमत तो मिल गई थी, लेकिन चूंकि वो खुद निकम्मा था, इसलिए उसने अपने साथी वर्करों को भी काहिल और कामचोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शब्बीर ने देखा कि 4-5 वर्कर वर्कशॉप में काम कर रहे थे। वो सब जमीन पर बैठे हुए थे और आकिब फर्श पर लेटा हुआ था। आकिब, उठ भाई, ऐसे मत लेट, सेठ यहाँ चक्कर लगाता रहता है। अबे तुम्हारी वही नौकरों वाली ज़हनियत है, सेठ चक्कर लगाता है तो क्या करूं? हाँ, अबे ये खुद एक सेठ है, इसे क्या समझा रहा है भाई? अबे भाई जितने पैसे मिलते हैं ना, उसमें इतना ही काम कर सकता हूं मैं, बता दिया मैंने। हाँ ओ भाई, तूने कोई काम नहीं किया, अभी ऑर्डर का माल बाकी है, और तुझे पता है सेठ इस मामले में बहुत सख्त है। अबे तुम्हारे सेठ की ऐसी की तैसी, आया ऑर्डर का माल। जिस वक्त आकिब ने ये जुमला अदा किया, उसी वक्त सेठ मुआयने के लिए अंदर आ गया और उसने सुन भी लिया था। हाँ भाई आकिब, क्या हुआ? खैरियत है? सब काम वगैरह खत्म हो गया क्या? हाँ सेठ, बस थोड़ा सा थक गया था, बाकी मैंने काम अपना पूरा कर लिया, पूछ लो आप इनसे। तबीयत खराब है तो छुट्टी कर लो। हाँ कल करूंगा ना छुट्टी सेठ, पर अब आज आ गया हूं तो अब क्या छुट्टी करनी। ओ भाई, कल वल कोई छुट्टी नहीं करेगा, कल ऑर्डर डिलीवर करने और टाइम पे आना है और टाइम पे सारे काम करने होंगे। ठीक है सेठ, ऐसा ही होगा। सेठ चला गया तो सब वर्कर काम छोड़कर आकिब की तरफ मुतवज्जे हो गए। आकिब गई बेटा, तेरी नौकरी तो गई। अबे भाई नौकरी जाती है तो जाए, कमी नहीं है आकिब के पास नौकरियों की। वैसे भी भाई मुझे तो लगी है भूख, तो जा रहा हूँ खाना खाने बाद ढाबे पे, जिसको चलना है चले साथ। नहीं भाई नहीं, अभी पूरा 1 घंटा पड़ा है और कंपनी के कैंटीन में जाके करेंगे। आकिब बेवकूफी मत कर, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, सेठ आएगा निकाल देगा। कमी है क्या नौकरियों की? मुझे तो लगी है भूख, अपन तो चला। आए यार। आकिब चला गया और वर्कर उसका मुंह देखते रह गए। जिस दिन से आकिब ने फैक्ट्री में मुलाजमत की थी, प्रोडक्शन में कमी आ गई।
और सेठ का नुकसान पर नुकसान होता गया, जिस पर सेठ ने वर्कर्स की एक मीटिंग बुलाई। सेठ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और आकिब समेत सारे वर्कर सामने खड़े थे। तुम हो ना सुपरवाइजर नादिर? तुम्हें पता है ये सब क्या चल रहा है? इस हफ्ते सिर्फ 2 मशीनें तैयार हुई हैं और तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना नुकसान हुआ है। सेठ मुझे एहसास है, मगर स्टोर में तांबे के तार ही खत्म हो गए। क्या? अभी तो पूरा ट्रक मंगवाया था, और अगर खत्म भी हो गए थे तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं समझा कि स्टोर में होंगे। मैं तो खुद हैरान और परेशान हूं कि तार गए कहां। इसका मतलब तार भी चोरी हो रहे हैं। तुम जरा जाओ, मैं सीसीटीवी फुटेज देख के फिर तुम सबको बुलाऊंगा। एक तो फैक्ट्री का नुकसान, दूसरा सीसीटीवी फुटेज से सेठ को यह भी पता चल गया था कि आकिब मुबैना तौर पर तारों की चोरी में मुलव्विस था। सेठ ने तमाम वर्करों के सामने आकिब को खरी खरी सुनाई और नौकरी से निकाल दिया। वर्कशॉप में सेठ वर्करों के दरमियान खड़ा था। किधर है आकिब? सर वो वॉशरूम गए। बुला के लाओ उसे। एक वर्कर खामोशी से जाने लगा तो आकिब वर्कशॉप में दाखिल हो रहा था। सर वो आ गया। आइए साकिब साहब, चेहरे पे तो माशाल्लाह बड़ी रौनक है। वैसे कितने का बेचा है वो तार? वैसे इतने शरीफ इंसान के घर तुम जैसा शैतान पैदा हुआ है। दिखाऊं तो मैं भी सीसीटीवी फुटेज? सर आप सबके सामने बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। शुक्र करो अभी बेइज्जती कर रहा हूँ। अगर पुलिस को बुला लिया तो 10 साल के लिए अंदर चले जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे। मेरा हिसाब? तुम्हारा हिसाब तुम्हारे अब्बा से करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। और तुम लोग अपना काम करते रहो, कल सारा ऑर्डर डिलीवर करना है। आकिब गुस्से में बाहर निकल गया और सेठ गुस्से से उसे जाता हुआ देखता रहा। आकिब को मुलाजमत खत्म होने का अफसोस नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेइज्जती पर शदीद गुस्सा था। उसका बस चलता तो वो कुछ भी कर सकता था। शब्बीर ने देखा कि आकिब रात के वक्त अपने एक दोस्त के साथ ढाबे पर चाय पी रहा था। अबे अब कुछ बताएगा भी? ऐसे गुस्से में बैठा रहेगा? अरे यार क्या बताऊं, ये नजम के बच्चे ने मुझे सब वर्कर्स के सामने जलील किया। मगर क्यों? किस बात पे? यार चोरी का इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर सबके सामने। तो उससे सबूत मांगता ना उसी वक्त। तू मुझे बस ये बता, वो जो आमना की शादी में तूने पिस्टल यूज किया था, क्या वो तेरे पास मौजूद है? देख आके दोस्त हूँ तेरा, लेकिन दोस्त ये करने जा रहा है ना, बहुत गलत चीज है। सोच ले, समझ ले। अगर तू दोस्त है तो मेरा साथ देगा या नहीं? सोच ले आके एक दफा, दोस्त हूँ तेरा, लेकिन जो तू ये करने जा रहा है ना, ये बहुत गलत है। अब मेरी बात गौर से सुन, आज रात को मुझे वो पिस्टल लाजमी चाहिए। चल मैं देखता हूँ। फिर यही हुआ। एक दिन जब सेठ फैक्ट्री से बाहर निकलकर जा रहा था, शब्बीर ने देखा कि आकिब और उसका मुबैना दोस्त घात लगाकर उसका पीछा कर रहे थे और फिर सेठ की चलती गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए, जिससे सेठ की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने कई दिनों के बाद अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। कातिल आकिब ये एक राजकोट फैक्ट्री में काम करता था और उधर इनका जो हमसाया जुल्करनैन है वो उधर से सामान लेने जाता था। वो मुंशी है उधर, तो अक्सर औकात वहाँ सामान लेने जाते हुए इनका आपस में उधर गाली गलौज और टूटतार होना शुरू हो गई थी, जो कि 6 माह से चल रही थी। 6 माह तक चलने के बाद इनका जो मालिक है उसने, आकिब का जो मालिक है उसने इसे फैक्ट्री से निकाल दिया और उसके बाद इसने अपना बदला लेने के लिए उधर गया। क्योंकि जो मकतूल था नजमुल साकिब, वो इसे अक्सर मना करता था कि उसकी गली में आके गाली गलौज करता था और शोर शराबा करता था। तो इसने उसको जब देखा कि वो फैक्ट्री के बाहर मौजूद है, तो इसने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे हेडशॉट किया और उसकी मौके पर मौत हो गई। शब्बीर ने गुजरांवाला में होने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।